देखना एक मूड होता है। दिमाग नहीं लगाना, बस देखना कैसे एक बंदा डीमंस को तोड़ रहा है स्टाइल में। डेविल मे क्राई वही एक्सपीरियंस देने आया है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक्शन अस्सी है या कुछ और भी। डेविल मे क्राई नाम ही काफी है। कैपकॉम का क्लासिक एक्शन गेम फ्रैंचाइज फाइनली एक प्रॉपर एनिमेबल ट्रीटमेंट मिला है 2025 में। स्टूडियो मायारान के एनिमेशन के साथ और नेटफ्लिक्सन का बैकिंग, तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली हाई थी। और ऑनेस्टली शो में स्टाइलिश है, स्लिक में गुड है, लेकिन पर शो परफेक्ट इतनी है। ये रिव्यू आपके लिए है, चाहे आप शो एनिमेबर के नए फैन हो या एक वेटरन जो स्टोरी में भी डेप्थ चाहते हैं और इस एक्शन ब्रज में भी इम्पैक्ट। डंटे सो डीमन हंटर, फ्रीलांसर और फुल टाइम बैडास। इस बार वो सिर्फ रैंडम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले रहा, बल्कि घुस गया है एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में जहां डीमन सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, साइकोलॉजी से भी अटैक करते हैं। एक मिस्टीरियस सोसाइटी, एक पावरफुल रेलिक और एक साइलेंट वॉर जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच छुप कर चल रही है। प्लॉट इन फास्ट शुरू होता है और स्टेक्स हाई फील होते हैं। बट डोंट वरी, नो स्पॉयलर्स, बस इतना समझ लो, इस बार सिर्फ भूत नहीं, माइंड गेम्स भी चल रहे हैं। तंते का पोर्ट्रेयल इस एनिमे में सॉलिड है। वॉइस एक्टर ने एकदम कूल एंड कंपोज टोन रखा है, विद जस्ट इनफ सार्केज्म। हिंदी डब में भी उसका एटीट्यूड काफी वेल कैप्चर्ड है, स्पेशली एक्शन सीन्स में। बट एक प्रॉब्लम है, उसकी इमोशनल डेप्थ मिसिंग है। कूलनेस के चक्कर में कैरेक्टर डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है। लेडी गेट्स हर मोमेंट्स, शार्प, स्किल्ड और ग्राउंडेड। ट्रिश अनफॉर्चुनेटली थोड़ी साइड लाइन लगती है। स्टोरी उन्हें इंक्लूड करती है, लेकिन उनका आर्क एक्सप्लोर नहीं होता। एंटागनिस्ट इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल लेयर देने की कोशिश होती है और इनिशियली काफी थ्रेटनिंग फील होता है, बट क्लाइमैक्स तक जाकर उसका इम्पैक्ट फेड हो जाता है। विलन का पे ऑफ थोड़ा वीक लगता है। वॉइस एक्टिंग स्ट्रांग है, बट कैरेक्टर राइटिंग इनकंसिस्टेंट। हिंदी डब ऑनेस्टली मिक्स्ड बैग। डांटे की लाइंस सुनने में मजा आता है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट कभी कभी रोबोटिक लगती है, स्पेशली इमोशनल या सटल सीन्स में इम्पैक्ट कम हो जाता है। अर्ली एपिसोड्स का पेसिंग टाइट, एकदम फास्ट स्टार्ट, स्टेक्स क्लियर और टेंशन बराबर बनाए रखा गया है। व्यूअर्स को हुक करने के लिए जो चाहिए था वो सब मिलता है, लेकिन इसके मिडिल एपिसोड्स में पेसिंग डिप कर जाता है। कुछ फ्लैशबैक्स, कुछ अननेसेसरी एक्सपोजिशन सीन्स, मोमेंटम हिल जाता है। साइकोलॉजिकल टेंशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश होती है, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होता। हाई स्टेक्स फील होता है, लेकिन मिड सीजन में शो थोड़ा डायरेक्शनलेस लगता है। गुड न्यूज, फिनाले पिक्स अप द पेस अगेन। लास्ट दो एपिसोड में फुल एड्रेनलिन मोड ऑन हो जाता है। क्या पेसिंग व्यूअर एंगेजमेंट बनाए रखता है? मोस्टली हाँ, बट मिडिल स्ट्रेच में पेशेंस टेस्ट होता है, स्पेशली अगर आप कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग प्रेफर करते हो। साउंड ट्रैक बैंगर, इलेक्ट्रिक गिटार्स, एम्बियंट हॉरर टोन्स और फास्ट पेस्ड बीट्स परफेक्टली फिट करता है डेविल में क्रायन के एस्थेटिक को। कुछ मोमेंट्स तो सिर्फ म्यूजिक की वजह से एपिक फील होते हैं। विजुअल्स, कॉम्बैट एनिमेशन फ्लूइड है। स्टूडियो एमआईआर ने सोर्ड प्ले और गन फाइट्स पे पूरा फोकस दिया है, स्पेशली डांटे के फाइट सीन्स एक विजुअल ट्रीट। पर डायलॉग हैवी सीन्स में एनिमेशन क्वालिटी इनकंसिस्टेंट हो जाती है। बैकग्राउंड समटाइम्स फील स्टैटिक और क्लोजअप शॉट्स में डिटेलिंग मिसिंग होती है। डेविल मे क्राई इज अ स्टाइलिश एक्शन हैवी राइड में जिसमें सॉलिड प्रेजेंटेशन है, बट स्टोरी टेलिंग में थोड़ा अनइवन फील होता है। अगर आपको प्योर एक्शन चाहिए, गन्स ब्लेजिंग, सोर्ड स्पिनिंग और डीमन स्क्रीमिंग, ये एनिमे मस्ट वॉच है। लेकिन अगर आप डीप कैरेक्टर आर्क्स और टाइट नैरेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। माई रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5 सॉलिड फॉर फैंस, एंजॉयबल फॉर न्यू कमर्स बट नॉट रेवोल्यूशनरी। स्टाइलिश है, स्लिक है, लेकिन नेक्स्ट लेवल नहीं है। क्या देखना चाहिए? डेफिनेटली, बस माइंड सेट करो, एक्सपेक्ट स्पेक्टेकल नॉट सब्सटेंस। तांटे के रूल्स सिंपल हैं, फाइट हार्ड, टॉक लेस, लुक कूल,
शायद इसी फॉर्मूला पे ये एनीमे भी बना है। अगर आपको ये रिव्यू इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करो, शेयर करो और बताओ आपको डेविल में क्राई कैसा लगा। मैं हूं द वॉचर और मिलता हूं अगले एनीमे रिव्यू में।